Hello students, welcome once again to the web classes. In the previous lectures we completed unit number 4, bills of exchange. Now today we are going to see a new chapter. The name of chapter is financial statement of business organization. In short we can say final account of business organization of part 2, unit number 5. This is the most important chapter in the commerce in 11th. Why? Because this question will weighted 12 marks in your examination, and the same chapter would be in 12th standard and the marks would be 11 marks. ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि फाइनल एग्जाम जो 11th की होगी उसमें इस चैप्टर से सिर्फ एक सम आएगा, उसका वेटेज होगा 12 मार्क्स, और 12th स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे तब फिर से ये चैप्टर आएगा, उसका वेटेज होगा 11 मार्क्स. क्लियर है? तो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, इसकी थियोरीज जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ. जो चीज़ें मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इस चैप्टर से कोई थियोरी नहीं पूछी जाती, सिर्फ एक सम पूछा जाएगा. ठीक है, वो भी कितने मार्क्स के लिए? तो 12 मार्क्स का एक सम होगा. तो ध्यान से देखिएगा, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, ये पहला जो लेक्चर है ये थियोरी एक्सप्लेनेशन में जाएगा, मतलब अकाउंट एक्सप्लेनेशन में जाएगा. तो देखो, सबसे पहले फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले आपके पास होना चाहिए ट्रायल बैलेंस. जो ट्रायल बैलेंस आपने पार्ट 1 के 10 या 9th चैप्टर में देखा था, वही ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट के लिए क्वेश्चन का काम करता है. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आपके पास होना चाहिए. अब ट्रायल बैलेंस में क्या क्या बैलेंसेस होती है वो चैप्टर नंबर 9 में ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी वापस से कह रहे हैं, वापस से देख लीजिए कि डेबिट बैलेंसेस कौन से होते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस कौन से होते हैं. तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. इन शॉर्ट क्या कहने का मतलब है कि ट्रायल बैलेंस की चीज़ें जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी. ठीक है, और बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा. हालांकि इसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा, डोंट बी वरी अबाउट, इस स्लाइड को आप इग्नोर करो. नाउ अब आते हैं हम एक ट्रेडिंग अकाउंट पे. तो देखो, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम आपको कितने अकाउंट बनाने हैं? तो आपको जो है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम 2 अकाउंट बनाने हैं और एक बैलेंस शीट बनाना है. पहला जो है उसे हम कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट. क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट. दूसरा जो होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और थर्ड जो है वो अकाउंट नहीं है, वो है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट. इसका मतलब ये हुआ कि जिनमें अकाउंट वर्ड आता है उसमें आपको डेबिट और क्रेडिट साइड दिखेगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ये बैलेंस शीट है, इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता. ठीक है, इसमें 2 साइड होती है. पहला साइड है लायबिलिटी साइड एंड दूसरा जो है वो एसेट साइड माना जाता है. इज दैट क्लियर? सो होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू. अब मैं आपको 1 बाय 1 सारे अकाउंट जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा. जैसे ये है ट्रेडिंग अकाउंट, उसका स्पेसिमेन दिया हुआ है. अब स्पेसिमेन देखने से पहले आप इसकी हेडलाइन कैसे लिखनी है वो देखो. ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री, जो भी नाम है, फॉर द एंडिंग ईयर ऑन, डेट होती है, नॉर्मली होता है 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करते हैं. तो 31 जैसे कि 2020 गया तो 2020 है. ठीक है, 2021 है ना, इस तरह से डेट यहाँ लिखी होती है. तो बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट की हेडिंग किस तरह से लिखना है, होपफुली ये क्लियर हो गया. अब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो ज़रा क्लैरिटी के साथ देख लेते हैं. पहले मैं आपको नॉर्मली एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे कि कोई भी अगर ट्रेडिंग अकाउंट है, मान लो ये है ट्रेडिंग अकाउंट, है ना. ट्रेडिंग अकाउंट की 2 साइड हो जाएगी. एक हो जाएगा डेबिट साइड अमाउंट एंड क्रेडिट साइड का अमाउंट. डेट का कॉलम नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये किसी एक दिन बनाया जाता है. डेट जो है ऊपर हेडिंग में लिख दिया जाता है. ये साइड हुआ डेबिट और ये वाला साइड हुआ क्रेडिट. जितने भी ट्रांजैक्शन जो है वो गुड से रिलेटेड हों, किससे? गुड से रिलेटेड हों, वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है. इसका हेडिंग है पर्टिकुलर, यहाँ आता है अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर एंड अमाउंट, है ना. तो ये बन गया ब्लैंक फॉर्मेट. गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है टू ओपनिंग स्टॉक. क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक जो है यहाँ लिखा जाता है. और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्रेडिट साइड में एंड में लिखा जाता है. फिर
गुड्स आता है तो डेबिट साइड में, जैसे परचेस, तो परचेस में गुड्स आएगा, सो टू परचेस डेबिट साइड में, बाय सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर है? परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस हो जाता है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न जो है वो माइनस कर दिया जाता है। इसी तरह से किसी भी अलग टाइप से गुड्स गए हों वो भी परचेस में से माइनस कर देते हैं। तो देखिए क्या क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है ना। समझो, गुड्स आता है तो डेबिट साइड में, जाता है तो इधर, है ना। इसी तरह से जो जैसे कि परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न में गुड्स जाता है लेकिन उसे हम परचेस में से माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि एक्चुअली ये चीज़ जो है वो क्रेडिट साइड की है, हमने डेबिट में लिखा है इसलिए परचेस में से माइनस। इसी तरह से गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, अदर देन सेल का मतलब है जैसे कि मान लो कि चोर ले गया, चोरी हो गया, बारिश में भीग गया, आग में जल गया, गुड्स बर्न्ड बाय फायर, तो इस तरह किसी भी टाइप से अगर गुड्स गए तो आप परचेस में से करोगे माइनस। बोले इतना सा समझ में आया, इतना सा पोर्शन। हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखते हैं, फिर परचेस, और परचेस में से सारे गुड्स जो है वो माइनस किया जाता है अदर देन सेल वाले। इसी तरह से सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है बाय सेल्स, और उसमें से माइनस किया जाता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसी तरह से सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स के जो पैसे आते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ लिखा जाता है। बोले इतना क्लियर हो गया? तो ये डेबिट साइड में गुड से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें आती है और क्रेडिट साइड में गुड से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें आती है, ये क्लियर हो गया। एक बार वापस है, ओपनिंग स्टॉक परचेस डेबिट साइड में, सेल्स क्रेडिट साइड में, परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस हो जाएगा, और गुड्स गॉन बाय एनी अदर टाइप परचेस में से माइनस हो जाएगा। सेल्स जो है क्रेडिट साइड में, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड विथ परचेस, रिलेटेड विथ व्हाट? परचेस। सो परचेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, ऑल द एक्सपेंडिचर्स विल बी कवर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। विच साइड? डेबिट साइड। जैसे कि वेजेस, तो वेजेस जो है हो सकता है परचेस से रिलेटेड हो या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, तो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस भी यहीं आता है। कहाँ पर? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सो वेजेस कैन बी कंसिडर्ड एज परचेस रिलेटेड एक्सपेंस और प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस। अगर गुड्स हैवी है तो मजदूरों को पैसा देना होता है गोडाउन तक रखवाने के लिए, तो भी वो वेजेस हुआ, और या प्रोड्यूस करवा रहे हो तो प्रोडक्शन के टाइम भी वेजेस देना होता है मजदूरों को, तो वेजेस जो है वो डेबिट साइड आएगा। कैरेज इनवर्ड मतलब जो गुड्स परचेस करते हैं तो हमारे गोडाउन तक लाने में फ्री में नहीं आ जाएगा वो, उसके लिए आपको एक टेम्पा, ट्रक, कुछ भी हायर करना पड़ेगा, तो उसको जो दिया जाता है उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड। रेलवे एंड फ्रेट, अगर रेलवे से मंगा रहे हो तो रेलवे के पैसे। लॉरी फ्रेट मतलब ट्रक, हाँ, ट्रक का जो भाड़ा है वो भी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मीन्स ऑल द एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाएंगे। सिमिलरली पोर्ट चार्जेस, अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हो, दूसरे कंट्री से आ रहा है गुड्स, तो पोर्ट जिस डॉकयार्ड पे उतरेगा उसे कहेंगे पोर्ट, तो पोर्ट चार्जेस। इसी तरह से होता है डॉकयार्ड चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस, जब आप गुड्स लेने जाते हो तो जो देना होता है उसे कहते हैं क्लियरिंग चार्जेस। डैमरेज और दरमायो, ये क्या होता है थोड़ी देर बाद बताता हूँ। खराजात एक्सपेंस एंड वारफेज, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो परचेस से रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। एक्सपेंस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, तो प्रोडक्टिव वेजेस, रॉयल्टी, फैक्ट्री एक्सपेंस, क्योंकि जहाँ प्रोडक्शन होता है उसे फैक्ट्री कहते हैं, तो फैक्ट्री के सारे एक्सपेंस भी यहीं आएंगे। रॉयल्टी क्या होता है? तो रॉयल्टी का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कि हमारी बुक प्रिंट की फैक्ट्री है, चेतन भगत बुक राइटर है, तो चेतन भगत ने एक बुक लिखी है ना, तो हर बुक पे हमको चेतन भगत को कुछ पैसा देने पड़ेंगे, जो भी नक्की हुआ है, जो भी बातचीत हुई है, जो भी फिक्स किया गया है, तो वो पैसा जो है आप दोगे हर बुक प्रिंट पे, इन एवरी प्रिंटेड बुक, तो वो हुआ रॉयल्टी। चेतन भगत के लिए हुआ वो इनकम और हमारे लिए वो हुआ एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? तो ये हुआ प्रोडक्शन एक्सपेंस, तो रॉयल्टी प्रोडक्शन एक्सपेंस है। क्लियर है? इसी तरह से मटेरियल कंज्यूम लाइक ऑयल एंड ग्रीस, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें डेबिट साइड में आता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं पूछूं कि डेबिट साइड में क्या क्या आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट की बात हो रही है। ओपनिंग स्टॉक, यस, वो भी डेबिट साइड में आता है। परचेस डेबिट साइड में आता है। परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस हो जाता है।
गुड्स गॉन बाय एनी अदर टाइप, वेजेस जो है वो भी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, देन रॉयल्टी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, परचेस एक्सपेंस लाइक लॉरी, कैरेज, पोर्ट चार्जेस, डॉक चार्जेस, रेलवे एंड फ्रेट एटसेट्रा आर recorded in the debit side of trading account, है ना. So these kind of expenses are recorded on the debit side of trading account. Similarly, which transactions are recorded in the credit side of trading account? So credit side of trading account, first of all, by sales are written on the credit side of trading account. Sales return are deducted from the trading account. Scrap sale, वो भी है तो सेल ही, scrap sale of goods, है ना, स्क्रैप गुड्स का सेल करते हो तो वो भी डेबिट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. सिमिलरली लास्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी कहाँ लिखा जाता है? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. इज दैट क्लियर? होपफुली इतना समझ में आ गया है. अगर ये समझ में आ गया है तो जब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया जाता है तो बिजनेस का मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट. देखो ये साइड जो है वो इनकम वाली साइड है. ये साइड कौन सी साइड है? इनकम वाली साइड. क्रेडिट साइड को कहते हैं इनकम साइड और डेबिट साइड को कहते हैं एक्सपेंस साइड. इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, है ना. उस ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट मिलता है उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. क्लियर है? मान लो कि आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो ये लिखा आपने क्रेडिट साइड का टोटल. ये क्रेडिट साइड के टोटल में से सारी चीज़ें माइनस कर दो ऊपर वाली जितनी थी, तो जो बैलेंस बचेगा ना उस बैलेंस को कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, है ना. उस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट में. मान लो कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है, कि अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो इस साइड के टोटल में से आप ये सारी चीज़ें जो है वो माइनस कर दोगे. जब ये सारी चीज़ें माइनस करोगे तो जो बचेगा उसे हम कहेंगे ग्रॉस लॉस, वो भी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है. इज दैट क्लियर? मीन्स इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, दैट इज कॉल्ड gross profit, and if the total of debit side is more than credit side, that is called gross loss, that is transferred to the P&L account. अब बात कर लेते हैं डैमरेज क्या होता है. So damage is what is damage? So the amount of penalty payable on late removal of goods from railway, कि रेलवे में आपका गुड्स आ चुका है, ठीक है, डेट ऑफ डिलीवरी के बाद 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आप लेने जाते हो तो आपसे ली जाती है पेनल्टी. तो उस पेनल्टी को कहते हैं डैमरेज. क्लियर? दरमायो. दरमायो मीन्स मंथली सैलरी और वेजेस. क्या? मंथली सैलरी और वेजेस पेएबल टू वर्कर. जो वर्कर को मंथली वेजेस पे किया जाता है दैट इज कॉल्ड दरमायो. खराजात एक्सपेंस. वेजेस और एक्सपेंस आर इंकर्ड ऑन द गुड्स ड्यू टू वेस्टेज. ड्यू टू व्हाट? वेस्टेज. तो जो वेस्टेज के वजह से जो खर्चा आता है उसे हम कहते हैं खराजात. एक्चुअली दैट इज अ गुजराती वर्ड. खराजात इज अ गुजराती वर्ड. वारफेज. द अमाउंट ऑफ डिफरेंस पेएबल व्हेन लेस फ्रेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ गुड्स कंसाइन इज कॉल्ड वारफेज. मतलब कि जैसे कि गुड्स आपने परचेस कर लिया, ठीक है, परचेस करने के बाद आपको ऐसा एस्टिमेट था कि 300 रुपये लगेगा गोडाउन तक पहुंचाने में, लेकिन मान लो कि 400 लगा, तो 100 रुपये का एडिशनल आप पे कर रहे हो, तो दैट 100 रुपीज़ वॉट यू आर पेइंग एडिशनल, दैट इज कॉल्ड वारफेज. इज दैट क्लियर? सो दरमायो, खराजात एक्सपेंस, वारफेज, ये सारे कंसेप्ट जो है क्लियर कर लो. एक्चुअली दीज आर गुजराती वर्ड्स, ओके, जिनका प्रॉपर कोई भी इंग्लिश वर्ड अवेलेबल नहीं है. दैट्स वाई दे हैव रिटन विद द ओरिजिनल लैंग्वेज. दे हैव रिटन इन द ओरिजिनल लैंग्वेज. होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू. अगर ये क्लियर हो गया है तो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं और आज का काम जो है वो यहाँ पर पूरा करते हैं. मतलब सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट आपको समझ में आ गया है. ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट एक बार लिख लेना है. जब लिख रहे हो तो ध्यान से रीड कीजिए, रीड करो ताकि आपके दिमाग में वो छप जाए. देखो 12 मार्क्स का सम है, बहुत ईजी नहीं होगा. हालांकि ये नहीं है 12 मार्क्स का, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया या नहीं. देखो क्या है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ भावेश. ठीक है, देखो ये जो दिया हुआ है ना, इसे कहते हैं हम ट्रायल बैलेंस. ये जो बॉक्स के अंदर दिया है इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस. क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस. और जो बॉक्स के नीचे लिखा होता है, ये लाइन जो लिखी हुई है, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट. क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट. है एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट मतलब वो इफ एंट्रीज जिनकी एक भी इफेक्ट नहीं हुई है. तो ये जो है क्या बोलते हैं इसे? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस की सिंगल इफेक्ट होगी,
ओके, सिंगल इफेक्ट। और अगर वो एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट की डबल इफेक्ट होगी। कितनी इफेक्ट होगी? डबल इफेक्ट। लेकिन डबल इफेक्ट तब होगी जब हमने P&L अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बनाया हो तो। हालांकि मैं आज सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ही इफेक्ट होगी। ऐसा क्लियर? तो आपको नॉर्मली क्या करना है, एक पेज पर ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो इस तरह से होगा। सिर्फ फॉर्मेट देखो क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ऊपर हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ भावेश फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च 2015। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन। व्हाट मूव ऑन मीन्स, अभी देखिए, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम रीड करेंगे और रीड करने के बाद एक एक चीज़ें कहाँ आती है वो लिखेंगे, है ना। जैसे सबसे पहला जो है वो है स्टॉक। 1/4 का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक। तो 40,000 ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट हम लिख देते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक। आप भी 1 by 1 इफेक्ट देना, डायरेक्ट छापना नहीं है ना, छापना नहीं है। लेट मी हाईलाइट इट विद हाईलाइटर। ओके, सो 2 ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्लियर है ना। इसके बाद में है परचेसेस। तो परचेस जो है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के इनर कॉलम में, क्योंकि परचेस रिटर्न जो है माइनस करना होता है अगर हो तो, जो कि इनर कॉलम में ही लिखा जाएगा, डोंट वरी। सो 2 परचेसेस 1,64,000, इसे कहते हैं इनर कॉलम। जब अमाउंट में ना लिखो तो उसे कहते हैं इनर कॉलम। ठीक है, परचेस लिख दिए। उसके बाद में है परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न की क्रेडिट बैलेंस होती है 10,000। तो 10,000 परचेस में से माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये रहा परचेस रिटर्न 10,000। आप परचेस रिटर्न पूरा नहीं लिख पाओगे तो यू कैन शॉर्टली राइट इट एज P.R. सेल्स, तो सेल्स जो है वो दिया है 2,20,000। 2,20,000 जो है वो लिख दिया जाएगा क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, इनर कॉलम में 2,20,000, क्योंकि सेल्स रिटर्न जो है वो माइनस करना होता है। अगला है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न जो है दैट इज 20,000, माइनस कर देते हैं। माइनस करते हैं अगर, तो सेल्स रिटर्न 20,000 माइनस 2,20,000 माइनस करेंगे तो 2 लाख बचा। आगे वेजेस। सो वेजेस जो है प्रोडक्शन का एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए 10,000 वेजेस, वेजेस 10,000 बराबर। देन रेलवे फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, दोनों ही परचेस एक्सपेंस है, दोनों ही ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, तो दोनों ही लिख दिए गए। रेलवे फ्रेट 8,000, कैरेज इनवर्ड 2,000, ये लिख दिए गए। इसके बाद में है, नीचे वाली लाइन पढ़ो, कॉस्ट of closing stock of goods as on 31/3/2015 was 44,000 whereas its market value is 50,000। तो देखो अकाउंट में ऐसा है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, क्या विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम है वो कंसिडर करना है। देखो 44,000 और 50,000 दोनों में से कम कौन सा है, तो कम जो है वो 44,000 है। तो 44,000 हमारा हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 44,000। तो ये लिख दिया गया बाय क्लोजिंग स्टॉक 44,000 विच एवर इज लेस, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस। नाउ क्लोज इट। तो क्लोज करने के लिए आपके यहाँ का टोटल करिए और यहाँ का टोटल कीजिए। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो नीचे लिखिए। तो क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर ज़्यादा है। कितना है क्रेडिट साइड का टोटल, तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो है 2,44,000, 2,44,000। इस 2,44,000 में से माइनस करो 40,000, माइनस 154, माइनस 10,000, माइनस 8,000 एंड माइनस 2,000, जो फाइनली बच के आता है दैट इज 30,000, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। होपफुली ये क्लियर हो गया। ये जो है P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये P&L अकाउंट क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। ये इलस्ट्रेशन कर लेना और ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट लिख लेना और उसे अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।